विश्वामित्र नारायण हैं, नारायण मन से उनका भजन करते हैं, महादेव उनका यजन करते हैं, ब्रह्मा उनके चरणों की वंदना करते हैं। एकमात्र उनसे ही तो भयभीत होते हैं सभी दस्यु, न जाने कितने निशाचर। और जब विश्वामित्र का स्मरण करता है रावण तो उस दिन से ज्वर आ जाता है। ऐसा लिखा है कि रावण को कभी ज्वर नहीं आता था, सन्निपात नहीं होता था, वो भयभीत नहीं होता था, उसके माथे पर पसीना नहीं आता था। वो ये जानता था कि विष्णु कभी अहित नहीं कर सकते मेरा, और शिव मेरे सहायक हैं, ब्रह्मा तो मेरी बात मानते ही हैं, मैं धमका सकता हूं ब्रह्मा जी को। सच में इतना भयानक था रावण कि ब्रह्मा जी को धमकाता था। महादेव उसके अनुकूल हो गए, लेकिन जब वो विश्वामित्र का स्मरण करता तो उस दिन उसे ज्वर आ जाता था। ज्वर जानते हो, बुखार आ गया है, परेशान हो रहे हैं। मंदोदरी कई बार कहती, उनका स्मरण क्यों करते हो? बोले बड़ा भय लगता है उनसे। जिस दिन विश्वामित्र को याद कर लेता हूं अशांत हो जाता हूं, विघ्न हो जाता हूं, मेरा मुख म्लान हो जाता है, क्योंकि मेरी मृत्यु का कारण वही है। वो पता नहीं क्या तैयार कर देंगे, एक ऐसी अलौकिकता उनके पास है कि कौन से अस्त्र शस्त्र दे देंगे वो राम को। भेजो इनको। गए उनके साथ। सरयू पार करके पहुंचे, प्रणाम किया सरयू को, आचमन किया। भैया गुरु से संबंध हो गया है तो एक बात हो जाएगी, मंत्र मिल जाएगा, विचार मिल जाएगा, विद्या मिल जाएगी, योग युक्ति मिल जाएगी, बुद्धि मिल जाएगी। प्रणाम करके सरयू को, राम आगे आगे और देखे लखन पीछे पीछे, और गुरुदेव आगे। गुरुदेव ने कहा मुझे मार्ग मालूम है, आगे चल पड़े गुरुदेव। रत्न जड़ित पन्हैया, रत्न जड़ित जूतियां उतार दे राम ने नंगे पैर। चल पड़े कुमार। जैसा वेश गुरु को चाहिए वैसा वेश बनाकर, मोतियों की माला नहीं, मुकुट नहीं, राजसी वस्त्र नहीं, सामान्य ब्रह्मचारी वेश में जो गुरु के वेश हो सकते, गणवेश हो सकता है, परिवेश हो सकता है, वहां जैसे वस्त्र चाहिए। इनको ध्यान में रखना, कभी गुरुओं के आश्रम में जाओ तो ये भी याद रहे कि वहां वस्त्र कैसे पहनने। ऐसा ना हो कि बिल्कुल आप सर्कस जैसे दिखे और सब आपको ही देखते रहे और हमें पूछते रहे कि ये प्राणी कौन से लोक से आया है। कई बार ऐसा हुआ है। क्या कहा गुरुदेव ने, मां से मिल के आना। और जैसे मां के पास गए तो सामान्य वस्त्र मां ने पहनाए। बेटा गुरु के साथ जा रहे हैं ना, ये नहीं चलेंगे वस्त्र, यति वेश भी नहीं चलेगा, सन्यासी वेश भी नहीं चलेगा, ब्रह्मचारी वेश जैसे उनकी सेवा सपरिया में रहना है। मां की आज्ञा से वैसे वस्त्र पहनकर सरयू का स्नान किया। गुरुदेव ने क्या किया, मंत्र ग्रामम ग्रहण त्वम बलाम अति बलाम तथा न श्रमो न ज्वरो वा तेन रूपस्य विपर्यः। गुरुदेव ने कहा कि अब मैं तुझे मंत्र दे देता हूं। दो विद्याएं हैं, एक विद्या है बला, दूसरी है अति बला। इन दो विद्याओं को केवल मैं ही जानता हूं और कोई नहीं जानता। इन दोनों विद्याओं को प्राप्त करने के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी सामर्थ्य आ जाएगी। यद्यपि आप परमात्मा हैं, यद्यपि आप राम हैं, लेकिन आपकी शपथ है मनुष्य होने की। आपकी शपथ, आपकी प्रतिज्ञा है कि मैं मनुष्य होकर रहूंगा। लीन मनुज अवतार, आप मानवीय वेश में रहेंगे, मानवीय रूप में रहेंगे, मानवीय संकल्प होगा, मानवीय व्यवहार होगा, मानवोचित आपकी संवेदनाएं होंगी। एज ए ह्यूमन बीइंग आप तो प्राय मनुष्य होकर ही रहोगे। और मनुष्य की सामर्थ्य थोड़ी होती है, मनुष्य के पास
छोटी सोच होती है। मनुष्य उतना नहीं कर पाता जितना यक्ष गंधर्व कर पाते हैं। मनुष्य उतना नहीं कर पाता जितना पितर और देवता कर पाते हैं। हाँ, मनुष्य उतना नहीं कर पाता जितना इंद्र आदि यम वरुण कुबेर कर पाते हैं। हाँ, मनुष्य उतना नहीं कर पाता जितना महादेव कर सकते हैं, ब्रह्मा कर सकते हैं, विष्णु, विराट विष्णु कर सकता है। और आपका ही तो प्रतिज्ञा है कि मैं मनुष्य होकर रहूंगा। रावण भी आपके हाथों तभी मारा जा सकता है, उसको भी यही तो मिला है वरदान कि मनुष्य ही आपको मार सकता है। यक्ष गंधर्व किन्नर आपको नहीं मारेंगे, कोई देवता आपको नहीं मार पाएगा, मनुष्य ही आपका वध करेगा। ब्रह्मा ने यह वरदान दिया था कि मनुष्य हो कोई मारेगा तुझे, और आपकी प्रतिज्ञा है कि आप मनुष्य होकर रहेंगे। मानवीय व्यवहार, मानवोचित संवेदनाएं, मानवीय मन, मानवीय अंतःकरण, तभी तो रो पड़े पत्नी के हरण के काल में, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम रो पड़ा, तभी तो आप रो पड़े कि भैया को शक्ति लगी है, वीर घातिनी, भयानक शक्ति पात, लक्ष्मण मरण प्राय, मरणासन है, मृत प्राय है, और राम रो रहे हैं क्योंकि मनुष्य ऐसा कर सकता है। देवताओं को तो रोना नहीं आता, देवता कभी नहीं रोते, उन्हें कोई कष्ट है ही नहीं। रुदन या आंखों में अश्रु तो मनुष्यों के ही आते हैं। इसलिए ये मैं आपको मंत्र देता हूं, और एक मंत्र नहीं, मंत्रम ग्रामम धीर, एकाक्षरी, पंचाक्षरी, षडाक्षरी,